नमस्कार किसान बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवरग्रीन सेक पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के किसान बंधुओं के लिए एक ऐसी पोर्टल के बारे में जानकारी देंगे जिसका उपयोग कर आप सभी किसान बंधु शासन द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ उठा सकेंगे। जी हाँ, हम छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए एक ऐसे पोर्टल की जानकारी देने वाले हैं जिन्हें आप सभी भली भांति जानते हैं। हम बात कर रहे हैं एकीकृत किसान पोर्टल की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पोर्टल क्या है और इससे आप कैसे लाभ ले सकते हैं। साथ ही जानेंगे इस पोर्टल में पंजीयन प्रक्रिया और आगामी सीजन 2023-24 में पोर्टल में हुए कुछ संशोधन के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सरकार इस पोर्टल को क्यों बनाया है, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार के लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान बंधुओं को अलग अलग पोर्टल पर या अलग अलग कार्यालयों में जाकर पंजीयन कराना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं किसान के समय और पैसों की बर्बादी दोनों होती है। इन सारे समस्याओं को रोकने के उद्देश्य से इस पोर्टल को शासन के द्वारा बनाया गया है। इस पोर्टल से किसान बंधु सभी प्रकार के किसान योजना पर पंजीयन करा सकते हैं, जिसमें किसान को सिर्फ एक बार पंजीयन कराना होता है। उसके बाद किसान सभी योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। वर्तमान में इस पोर्टल के माध्यम से कुछ योजनाओं को जोड़ा गया है जो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है मक्का धान उपार्जन, दूसरा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण और चौथा है कोदो कुटकी रागी जिसे मड़िया आप कहते हैं उनका उपार्जन में। इस पोर्टल में पंजीयन के बाद आप इन सभी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। साथ ही इस पोर्टल में आपके द्वारा दिए गए जानकारी को एकत्रित करके सुरक्षित रखा जाता है और इसे विभिन्न विभागों तक पहुंचाया जाता है ताकि समय से आपको योजना का लाभ मिल सके। आइए अब बात करते हैं इस पोर्टल में कौन किसान पंजीयन के लिए पात्र होंगे। तो इस पोर्टल में पंजीयन कराने के लिए किसान को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी मूल निवासी होना जरूरी है। इस पोर्टल में पंजीयन के लिए सभी श्रेणी के भूस्वामी पट्टाधारी किसान पात्र होंगे। आइए अब बात करते हैं पंजीयन के लिए आवेदन पत्र कहां से मिलेगा और आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। तो आवेदन पत्र के लिए आपको आपके नज़दीकी सेवा सहकारी समिति सोसाइटी में जाकर संपर्क करना होगा। साथ ही आपके क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी से संपर्क करना होगा। और यदि आप इंटरनेट चलाना जानते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन किसान पोर्टल के वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर पोर्टल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र 4 प्रकार का उपलब्ध होता है, जिसका आप ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करके पंजीयन कर सकते हैं। जिसमें पहला है प्रपत्र 1। इसे नवीन किसान जो पोर्टल पर पंजीयन पहली बार कर रहे हैं उपयोग कर चाही गई जरूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरकर और इसमें आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी को लगाकर अपने नज़दीकी के सेवा सहकारी समिति में जमा कर सकते हैं। प्रपत्र दूसरा है। इस प्रपत्र के माध्यम से पूर्व में पंजीकृत किसान यदि अपने पंजीकृत फसल या रकबे में किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं तो इस प्रपत्र का उपयोग आप कर सकते हैं। तीसरा है प्रपत्र 3। इस प्रपत्र के माध्यम से किसान बंधु अपने व्यक्तिगत विवरण या बैंक में किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं, इस प्रपत्र का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है प्रपत्र 4। इस प्रपत्र से कृषक अपने वारिसान पंजीयन हेतु आवेदन कर सकता है। यह प्रपत्र कृषक की मृत्यु हो जाने या गिरदावरी की जानकारी में परिवर्तन या बेनामी जमीन का इंद्राज इत्यादि इन सारे समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र पर चाही गई जरूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरकर आप इसमें ज़रूरी आवश्यक दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी लगाकर
तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस प्रपत्र का सुधार तहसीलदार के लॉगिन आईडी से किया जाता है। आइए अब बात करते हैं पंजीयन के दौरान चाही गई जरूरी आवश्यक दस्तावेज के बारे में। मुख्य रूप से दस्तावेज इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला है आधार कार्ड जो अनिवार्य है, दूसरा है नामनी का आधार कार्ड, इसमें किसान द्वारा नामित किसान परिवार के सदस्य शामिल होंगे, तीसरा है ऋण पुस्तिका, चौथा है B1, पांचवा है फसल विवरण P2, यह आपको गिरदावली के पश्चात प्राप्त होता है, और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और साथ ही साथ आपको चालू मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य होगा। तो ये सारे दस्तावेजों की आप फोटोकॉपी कराकर अपने आवेदन के साथ तय तिथि पर अपने नज़दीकी सेवा सहकारी में जमा कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया के बारे में। और मिली जानकारी के आधार पर इस वर्ष किसान पोर्टल पर नियमों में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का आपके जानकारी में होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पंजीयन प्रक्रिया पर कोई दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं। कुछ संशोधन हैं, जिसमें पहला है कृषक द्वारा नवीन पंजीयन या संशोधन हेतु आवेदन भरकर आवश्यक दस्तावेज को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या ग्रामीण कृषि उद्यान विस्तार अधिकारी के पास जमा करना होता था, मगर इस वर्ष से आपको आवेदन और सभी जरूरी दस्तावेज आपके सेवा सहकारी समिति सोसाइटी में सीधे जमा करना होगा। इसमें आरईओ के द्वारा अब आपके आवेदन का जो है सत्यापन और जमा करने का जो सिस्टम था वो बंद कर दिया गया है। दूसरा है आवेदन जमा होने के बाद आपके आवेदन और दिए गए दस्तावेज का परीक्षण व सत्यापन पहले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जाता था, मगर अब दस्तावेज का सत्यापन और परीक्षण सेवा सहकारी समिति के द्वारा किया जाएगा। तीसरा है आवेदन का अच्छी तरह से परीक्षण और सत्यापन के बाद आवेदन अनुसार किसान पोर्टल पर सेवा सहकारी समिति द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। चौथा है कृषक आवेदन का निरस्तीकरण की प्रक्रिया इस वर्ष से पोर्टल पर जोड़ दिया गया है। जो किसी भी प्रकार के गलती या किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने से आवेदन का निरस्तीकरण तहसीलदार के लॉगिन आईडी से किया जा सकेगा। पांचवा है कृषकों का डाटा जो पूर्व में पंजीकृत कृषक किसी कारणवश यदि पंजीयन में संशोधन कराना चाहता है तो उसे प्रपत्र 2 का उपयोग करके आवेदन करना होता था, मगर इस वर्ष से पूर्व वर्ष के कृषकों को समिति स्तर से ही सॉफ्टवेयर के लॉगिन से मैन्युअली कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई किसान किसी भी प्रकार का अपने पंजीयन में या पंजीकृत रकबा फसल में संशोधन नहीं कराना चाहता तो उनका सारा का सारा डाटा इस वर्ष कैरी फॉरवर्ड सेवा सहकारी समिति के द्वारा स्वतः ही कर दिया जाएगा। छठवां है इस वर्ष ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से कृषक पंजीयन का संशोधन सत्यापन का कार्य किया जाएगा। और अंतिम में आपको ये जानकारी देता चलूं कि इस वर्ष पंजीयन कराने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2023 है। तो सभी किसान बंधु दिए गए तय तिथि पर अपने आवेदनों का पंजीयन कार्य पूर्ण करा लेंगे। बाकी धान पंजीयन, धान खरीदी इस वर्ष कैसे होगी, इसकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा काम आएगी। वीडियो और जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसे शेयर कर दें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी किसान बंधुओं को समय समय पर इसी तरह योजना की जानकारी मिलते रहे। और यदि कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।